याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाने की, फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनने की, उठते बैठते ये स्मृति रखने की कि पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाना है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कंबाइंड स्वरूप शिव और शक्ति संगम युग का परमात्म ऑफर है, जिसे स्वीकार कर हम सब सहज ज्ञान मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिव पिता तो वायदा कर निभाते हैं ज़रूर, हमें देखना है कि हम कहाँ तक कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहकर निभाते हैं। संगम युग में जब भी पुरुषार्थ में दिक्कत होती है तो कमी हमारी तरफ से होती है। हम सब साथ छोड़कर अपने लिए परेशानियां खड़ी करते हैं। परमात्मा तो सदैव हमको कहते हैं कि कंबाइंड होकर रहो, और जब बाप दादा कंबाइंड हैं तो कभी कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती है। वरदाता परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो तो कोई कार्य अगर असंभव भी होगा तो वो भी संभव हो जाएगा। शिव शक्ति सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, इसमें स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है, क्योंकि जहाँ संपन्नता के सागर शिव साथ हैं वहाँ संपन्नता तो निश्चित है। सुख के सागर परमपिता परमात्मा सभी बच्चों को सदा ही सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं, जिसे स्वीकार कर सदा इसी सीट पर सेट रहेंगे, अर्थात कुछ भी हो जाए सुखी रहेंगे, कोई शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, कभी भी दुख की लहर आने नहीं देंगे, तो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। श्रीमत पर चलने से अति इंद्रिय सुख में रहने की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संपन्नता भी निश्चित है, अति इंद्रिय सुख भी निश्चित है, बशर्ते हम सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहें, श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहें और विस्मृति के संस्कार को समाप्त कर दें। विस्मृत होने से संभव भी असंभव अनुभव होता है। संपन्नता से भी वंचित तो अति इंद्रिय सुख से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान देते हैं कि कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न आत्मा बनो। पावर हाउस परमपिता परमात्मा संग्रह कर अपनी पावरफुल वृत्ति बनाकर फिर आत्माओं को योग्य और योगी बनाने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योत को जगाया है जागती ज्योत परमपिता परमात्मा ने। अब इस ज्योति को बुझने नहीं देना है, बल्कि ज्ञान और योग के प्रयोग से इसे जगाए रखना है। मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ज्ञान और योग के कंट्रास्ट को अच्छी रीति समझना है। कहीं कुछ गलत न करें, कहीं कोई अधूरापन न रह जाए, कहीं ज्ञान को योग और योग को ज्ञान न समझ बैठे। हम सब इसलिए स्पष्ट कर हर बात को यथार्थ समझा रहे हैं परमपिता परमात्मा। तमो प्रधानता को खत्म करने के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को स्वयं हम आत्माओं के पास सृष्टि रूपी ड्रामा में आना पड़ता है। पर काया का आधार लेकर हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं और पुनः
सतो प्रधान बनने की विधि बताते हैं। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं की ज्योत को जगा सकते हैं। बाकी सब तो सृष्टि रूपी ड्रामा में विस्मृति का पाठ बजा रहे हैं। सभी की ज्योत तो बुझाई हुई है, इसलिए कोई किसी को भी जगा नहीं सकता है, फिर चाहे वो कोई साधु संत हो या गुरु का पाठ बजा रहा हो। समझ से सब अंधे हो जाते हैं और अज्ञानता की अति में चले जाते हैं। तब मीठे परमपिता परमात्मा आकर समझ का नेत्र देते हैं और सुजाग करते हैं। जब समझ से अंधे हैं तो रावण की औलाद है। माया रूपी रावण की मत पर चलकर अभी पुनः हमें अंधा नहीं बनना है। रावण बुद्धि को बदलकर अभी हमें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, उसे धारण करना है। बुद्धि का ताला खोल रहे हैं ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा, तो उन्हीं की मत पर चलना है। रावण रूपी देह अभिमान बुद्धि का ताला बंद कर देता है, हमको पत्थर बुद्धि बना देता है। तमो प्रधानता आने से आत्मा की ताकत कम हो जाती है। अभी पावर हाउस सुप्रीम फादर संग योग लगाकर ताकत भरनी है। सत्य पिता मिले हैं, सत्य ज्ञान मिला है, तो सेंसिबल बुद्धि बनना है। ज्ञान से बुद्धि को स्वच्छ बना रहे ज्ञान के सागर, तो अब ज्ञान से विस्मृत होकर हमें अस्वच्छ नहीं बनना है। उन्हें याद करने का जो डायरेक्शन मिला है उसे भी अमल में लाना है। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान का खजाना धारण करना है, जमा करना है। हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना है। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में, सोचने में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। भक्ति की रस्मों में समझ नहीं है, अंधविश्वास है। बस एक दूसरे को देख सब कुछ करते रहते हैं। शास्त्र हो, भक्ति की अन्य रस्में हो, उनसे मीठे परमात्मा किसी को नहीं मिलते हैं, ये वो स्पष्ट करते हैं। चलते फिरते उठते बैठते परमपिता परमात्मा की याद में रहना है हमें। हम आत्माओं के अविनाशी पिता पारलौकिक परमपिता परमात्मा है। फिर चाहे ड्रामा में शरीर लेकर हम कितने भी पिता क्यों न बना लें, हमें समझना है कि शरीर का पिता रोल है, हर जन्म में बदलता है। कार्मिक अकाउंट है, विनाशी है, परिवर्तनशील है। अटूट रिश्ता है, अविनाशी रिश्ता है परमपिता परमात्मा से। अभी उनके साथ घर वापस जाना है, बाप समान बनना है। इसलिए उन्हीं संग रहते हुए निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है। आत्मा समझकर बाप को याद करना है। इसमें मेहनत है, जरा भी देह का भान न हो, तब योग लगता है और तब विकर्म विनाश होते हैं, तब सर्व प्राप्तियां होती हैं। चूंकि याद में लाभ ही लाभ है, इसलिए याद में ही माया के तूफान बहुत आते हैं। तूफानों से हमें घबराना नहीं है, बल्कि महावीर बन पार करना है। प्रभु जी का फरमान है, याद का चार्ट निकालो। कितना समय याद में रहते हैं। याद मुख्य है, याद से ही पावन बनेंगे, लेकिन याद में ही कच्चे हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। योग से कर्म इंद्रियों को शांत करना है, पास्ट के विक्रम विनाश करने हैं, नए पाप कर्म और नहीं करने हैं। एक पाप के सिवाय हमें कोई और याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए, क्योंकि सारी दिखाई दे रही दुनिया ने खलास होना है। उससे पहले विनाशी चीजों से हमें निर्मोही बनना है। हम अविनाशी आत्माओं को अपने घर वापस जाना है
और फिर से राजधानी में आना है। इस सत्य को सदैव बुद्धि में रखना है, निर्वैर और निर्भय बनना है। ज्ञान बुद्धि में रखना है, क्योंकि हमें अब समझ से चलना है। समझ देने वाले, योग सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा को शिकायत है कि बच्चे योग में कच्चे हैं और बिल्कुल याद करते नहीं हैं। ऐसे में जन्म जन्मांतर के पाप कैसे कटेंगे? कटेंगे नहीं तो फिर सबकी सजा बहुत हम खाएंगे। समझ मिलने के बाद जो परमात्म डायरेक्शंस की आज्ञा के पाप की अवज्ञा के पाप है, उसका तो फिर 1 का 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में फुल मार्क्स लेकर रतन बनने का लक्ष्य दिया है। जो रतन बनते हैं वो सजाओं से मुक्त हो जाते हैं। हम सब आत्माएं स्वयं ही पाठ बजाते हैं, वो पाठ रिकॉर्ड भी करते हैं, फिर पुनः उसे रिपीट करते हैं। इसलिए अपना ही बनाया हुआ पाठ ड्रामा में हमें मिलता है। समझ मिलती है कि दुख रावण देता है, सुख परमात्मा देते हैं, तो हमें सुख के सागर परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। सेकंड में रियलाइजेशन होने की देर है तो सेकंड में जीवन मुक्ति है। विनाश अपने समय, अपने तय समय पर शुरू होता है। इसलिए कुंभकर्ण जो समय रहते अज्ञानता की नींद से नहीं जागते हैं, वे अज्ञानता में ही विनाश को पाते हैं। सच्चा ब्राह्मण बन सच्चे परमात्मा की सच्ची श्रीमत पर चलकर हमें विजयी बनना है। अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनानी है, स्कॉलरशिप लेनी है। क्षत्रिय बन युद्ध कर नापास नहीं होना है। ये सुप्रीम टीचर हम गॉडली स्टूडेंट से आश रखते हैं। याद का बल ही कमाल करता है, इसलिए याद को हल्का कर घाटा नहीं डालना है। कर्म इंद्रियों को शीतल करना है। झूठ खंड की झूठी बातों को नहीं सुनना है। समय है सचखंड में जाने का, तो आत्मा की सच्चाई में स्थित होकर हमें सच्चा बनना है। न्यू वर्ल्ड देवी देवता धर्म में जाना है तो क्लीन होकर जाना है। दिव्यता से श्रृंगार करना है और योग में मस्त रहना है, तब ऊंच मर्तबा पाएंगे। और शरीरी हैं हम सब, अब जाना है घर। उठते बैठते समझना है कि ये शरीर तो छोड़ना है हमें। पाठ संपन्न हुआ, फिर से शुरू होना है। नथिंग न्यू है। समझ से सब तरह की अटैचमेंट से खुद को मुक्त करना है। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा आए हैं। सारे सृष्टि का कल्याण अब होना है। सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएंगी। अव्यभिचारी याद अर्थात अब हमें एक निराकार शिव पिता परमात्मा की याद में ही रहना है। किसी के भी शरीर को याद नहीं करना है। सर्वशक्तिमान पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा की याद से ताकत लेकर सबको भूल अब अशरीरी बनना है। यथार्थ सत्य से परिचित कराने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए